केरल के वायनाड में कल रात 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। लगातार हो रही बारिश के बाद जमीन खिसकी, हाहाकार और चीख पुकार मच गया। अचानक हुए भूस्खलन ने लोगों को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। लैंडस्लाइड में अब तक 43 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी मलबे में सैकड़ों लोगों के दबे होने की आशंका है। 4 गांवों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। इन गांवों के बह जाने की आशंका है। वायनाड प्रशासन के मुताबिक करीब 400 फैमिली मलबे में फंसी हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भूस्खलन इतना भयानक था कि स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में एयरफोर्स से मदद ली गई। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लोगों की तलाश कर रहे हैं। केरल सरकार ने सेना की मदद मांगी है। एनडीआरएफ की एक टीम रेस्क्यू में जुट चुकी है। 3 और टीमों को भेजा जा रहा है। नेवी की टीम भी मदद करने पहुंच रही है। केरल लैंडस्लाइड पर केंद्र सरकार की पूरी नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहुल ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और रेस्क्यू में मदद उनकी तरफ से मांगी गई है। तो आप देखिए, भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। और वायनाड में हादसा क्यों हुआ है या वायनाड में लैंडस्लाइड क्यों होता है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक एक करके जो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके सामने रखना शुरू करते हैं। वायनाड में भारी बारिश ने कहर ढाया। इसके बाद पहाड़ दरक कर नीचे गांव पर गिर गए। रात को अपने घरों में सो रहे लोगों को इससे बचने का मौका नहीं मिला। वायनाड में लैंडस्लाइड से किस कदर तबाही मची, इस तस्वीर को देखकर साफ हो जाएगा। लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ मलबा मौत बनकर बहा। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ निकल गया। लैंडस्लाइड इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। एक ही रात में वायनाड में 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है। पानी के साथ बहते मलबे ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ दरके और जब पहाड़ दरके तो लैंडस्लाइड के रूप में सामने आए। लगातार 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है। वायनाड में भारी बारिश के बाद कैसा लैंडस्लाइड हुआ, ये तस्वीरें इसे बयां कर रही हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इलाका मलबे के समंदर में तब्दील हो चुका है। मलबे के बीच एक कार फंसी नजर आ रही है। इसके अलावा यहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर रेस्क्यू टीम नजर आ रही है, लेकिन चारों तरफ मिट्टी, मलबा और सैलाब के आगे खुद को ये टीम असहाय पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, जहां कभी घर हुआ करते थे या जहां कहीं गांव हुआ करते थे, वो पूरा इलाका मिट्टी के समंदर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने भी है कि इसी मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड में किस कदर तबाही मची है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मलबा जहां जहां पहुंचा तबाही मचाता चला गया। मलबे में एक जीप फंसी नजर आ रही है। घरों और दुकानों के अंदर सैलाब के साथ मलबा भी घुस गया है। जैसे तूफान के बाद मची तबाही की तस्वीरें होती हैं, ऐसे ही लैंडस्लाइड के बाद मची तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है, पानी ही पानी है। जो वाहन हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जो घर हैं वो डैमेज हो चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में हालात अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। केंद्र सरकार नजर बनाई हुई है। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। नेवी भी मदद करने के लिए पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जो फैमिली, जो परिवार रात को सुकून से सोए हुए थे, अचानक उन पर आकर ये जलजला गिर पड़ता है। अचानक आकर लैंडस्लाइड का मलबा उनके ऊपर गिरने लगता है और इसीलिए उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। बताया जा रहा है कि 400 फैमिली हैं जो इस मलबे की चपेट में आई हैं, जो मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं।